कातिल हो। मम्मी, तुमने ही मेरा खून किया है, मेरे कातिल हो। मम्मी, तुम मेरे कातिल हो, तुमने ही मेरा खून किया है। 6 साल की बात हुई, तुम्हें मेरी कोई खबर नहीं है। नहीं बेटा नहीं, तुम खुद गर्स हो, सब सही कहता हूँ। तुम्हारी गलती की वजह से मेरा जन्म हुआ। नहीं बेटा। और अब तुम मुझे खो के आराम की जिंदगी जी रही हो। बिल्कुल भी नहीं बेटा, प्लीज। मैंने तुम्हारा खून नहीं किया है। मुझे तो पता ही नहीं चला था कि मैं कब प्रेग्नेंट हो गई थी। यकीन करो बेटा, सच में मैं तो रोज तुम्हें तलाशती हूँ। शेर मम्मी शेर, शेर मम्मी शेर, बेटा शेर मम्मी शेर। प्लीज वेट, प्लीज एक बात सुन लो मेरी, प्लीज एक बात सुन लो। नो डोंट गो। वो आपको जान से मारना चाहते हैं मैम। आप पर कभी भी हमला हो सकता है। मैं जानती हूँ राजलक्ष्मी, वो कौन लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। अनिका मैम, आपको बिना किसी को बताए खामोशी से मनाली में रहना होगा। कुछ अनजाने लोग आपके ऑफिस तक आ चुके हैं। पर तुम फिक्र मत करो, कोई मुझे छू भी नहीं पाएगा। अनिका 6 सालों के बाद मनाली सिर्फ अपनी बुआ से मिलने आई थी, जो जिंदगी के आखिरी मोड़ पर थी। वो अनिका को उसकी माँ का कोई राज बताना चाहती थी। अनिका अपनी असिस्टेंट राजलक्ष्मी की बात पर गौर करती है और छुपते हुए अपनी बुआ से मिलने लाइफ केयर हॉस्पिटल जाती है। तभी उसकी नजर हॉस्पिटल की लॉबी पर जाती है, जहां कुणाल उसकी सौतेली माँ मनीषा और कामिनी के साथ कुछ सीरियस बात कर रहा था। मैं कुणाल डोगरा उस मोटी चुड़ैल को देखना भी पसंद नहीं करता, और आप लोग चाहते कि मैं एयरपोर्ट जाकर उसे पिकअप कर लाऊं। वैसे तो बेटा हम भी उस बदशक्ल की शक्ल नहीं देखना चाहते, लेकिन 6 सालों बाद उसका पता चला है। वो अपनी बुआ से मिलने तो जरूर आएगी, लेकिन जब तक वो फार्मा कंपनी कामिनी के नाम नहीं कर देती, उसे मनाली से जाने तक नहीं दिया जा सकता। तुम्हारे दादाजी भी तो यही चाहते हैं ना। माफ कीजिएगा आंटी, उस मोटी बदशक्ल को ना मैं अपने बगल में खड़ा रखना भी पसंद नहीं करता। पर हाँ, बात रही उस फार्मा कंपनी की, तो उसे हासिल करने के लिए मेरे पास और भी कई रास्ते हैं। अनिका कुणाल और अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर समझ चुकी थी कि जरूर ये लोग उसके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचने वाले हैं, लेकिन अभी अनिका के लिए अपनी बुआ का इलाज सबसे ज्यादा जरूरी था। वो ज्योति बुआ की बेटी प्रीति से मिलती है और सारी रिपोर्ट्स एक के बाद एक पढ़ना शुरू करती है। रिपोर्ट्स पढ़ के अनिका समझ गई कि ऑपरेशन काफी ट्रिकी था। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं हुआ तो मम्मी। प्रीति, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर अग्रवाल काम करते हैं क्या? तुम जानती हो उन्हें? हाँ दीदी, वो यहाँ के डीन है। आप उन्हें जानती है क्या? नहीं, वो मैंने बस उनका नाम सुना था। वो तुम मुझे उनके पास अभी लेके चल सकती हो? चलो। कुछ पल में दोनों डॉक्टर अग्रवाल के कैबिन में थे। ज्योति बुआ की रिपोर्ट टेबल पर रखी हुई थी। डॉक्टर अग्रवाल थोड़े अपसेट थे। देखो, ट्यूमर को सर के इस हिस्से से निकालना होगा, और ये सर्जरी कोई भी सर्जन नहीं कर सकता। यू नीड गुड सर्जन टू डू दिस जॉब। जैसे आपकी एक्टिंग फील्ड में हर प्रोजेक्ट हर एक्टर नहीं कर सकता, खास प्रोजेक्ट्स के लिए खास एक्टर्स को चुना जाता है, वैसे ही अगर ये सर्जरी डॉक्टर अमृता के अलावा कोई और करेगा तो रिस्की होगा। डॉक्टर अग्रवाल को ये नहीं पता था कि वो जिस लड़की को एक एक्ट्रेस समझकर बात कर रहे थे, वही फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता थी। डॉक्टर, कैन आई ट्राई? आई एम सॉरी यंग लेडी, कैन यू प्लीज कम अगेन? तभी कैबिन का दरवाजा खोलकर कामिनी और अनिका की सौतेली माँ मनीषा गुलेरिया अंदर आईं। मनीषा ने अनिका को देखते ही डांट दिया। तुम्हें कितनी बार बोला है हमारे मामले में दखल मत दिया करो। तुम्हें डॉक्टर साहब से ज्यादा समझ है क्या? नहीं, कोई बात नहीं, घर के लोगों को फिक्र तो होती है, नो प्रॉब्लम। वैसे आप फिल्म्स में काम करती हैं या टेलीविजन पर? सर, ये कोई एक्ट्रेस नहीं है, ये तो एक स्कूल ड्रॉप आउट है। 6 साल पहले मनाली छोड़कर भाग गई थी। क्या करती बेचारी, शादी के पहले दिन वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और इतना ही नहीं, इसकी तो एक नाजायज औलाद भी है। अब आप बताइए सर, इतने कर्मकांड करने के बाद कोई एक जगह कैसे रह सकता है?
पर जैसी भी है, मेरी तो बहन ही है। डॉक्टर अग्रवाल अनिका को गौर से देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था मासूम आंखों वाली लड़की की सच्चाई ये थी। बेहद शर्मिंदा होकर अनिका कैबिन से बाहर निकल गई। हॉस्पिटल की कॉरिडोर में पहुंचकर अनिका ने पर्स से अपना काला चश्मा निकालकर पहन लिया। कामिनी, मनीषा और प्रीति उसके पीछे आईं। ऐसा काम करती क्यों जो मुंह छुपाना पड़े? तुमसे ज्यादा बदनामी तो हमारी होती है। आखिरकार नाम तो हमारा ही जुड़ा ना तेरे साथ। देखो प्रीति, हमसे मिलकर ज्योति की जान बचा सकते हैं। अगर अनिका वो फार्मा फैक्ट्री अपनी बहन कामिनी के नाम कर दे तो। प्रीति बड़ी उम्मीद से अनिका की तरफ देखने लगी। उसे यकीन था कि ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए अनिका फैक्ट्री कामिनी के नाम कर देगी। प्रीति अनिका के पास आई। प्लीज दीदी, प्लीज कंपनी दे दो ना, प्लीज मम्मी की जान बचा लो। मैं चाहता हूँ कि पैर पड़ती हूँ ना दीदी। दीदी प्लीज 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 मम्मी की जान बचा लो ना दीदी, प्लीज दीदी। दीदी प्लीज, दीदी प्लीज मम्मी की जान बचा लो दीदी। दूसरी तरफ एक नकाबपोश आदमी और वर्षा नर्सिंग होम के डॉक्टर मेहता में कुछ बातें हो रही थीं। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो लड़की अनिका ही है? हमारी खबर कभी गलत नहीं होती है। इस बार इसकी बेटी भी साथ आई है। सुना है किसी खास मिशन के लिए आई है यहाँ पर। मिशन का नाम सुनकर डॉक्टर मेहता थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे डर महसूस होता है। अगर वो अपने खोए हुए बच्चे को तलाशने के लिए आई है तो ये हमारे लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि उस हादसे के तार हमसे और हमारे हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। अगर उसे कोई सुराग मिल गया तो? मेरे सारे आदमी शहर के कोने कोने में फैले हुए हैं, बस आपके इशारे की देरी है। उसे मारो, किडनैप करो, लेकिन किसी भी तरह से उसे रोको, क्योंकि जब तक ये लड़की इस शहर में है हमारे हॉस्पिटल के लिए खतरा है। ठीक है, आपको अनिका की मौत की खबर मिल जाएगी। वहीं रोहित मारवा एक मीटिंग में था कि उसे सैम का फोन आया। हेलो सर, मैंने मेल का लोकेशन ट्रैक कर लिया है। सर, हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस नेटवर्क के जरिए डॉक्टर अमृता ने मेल भेजा है वो मनाली का है। और सर एक बात और, डॉक्टर अमृता इस वक्त आप ही के होटल पैराडाइज में है। सर, यू कैन फाइंड हर नाउ। रोहित मारवा की दादी काफी समय से बीमार थी। डॉक्टर अमृता से अपॉइंटमेंट लेने की काफी नाकाम कोशिशें कर चुका था रोहित। अब उसके पास मौका था डॉक्टर अमृता से फेस टू फेस मिलने का। सिस्टम में चेक करके मुझे तुरंत बताओ, क्या डॉक्टर अमृता ने हमारे होटल में चेक इन किया है? दिस इज अर्जेंट। डॉक्टर अमृता हमारे होटल में ही हैं और हमें उन्हें ढूंढना है। अनिका हॉस्पिटल से टैक्सी में वापस आ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ज्योति बुआ का ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। उसके लिए उसने डॉक्टर अग्रवाल का कार्ड निकाला और उनके पर्सनल नंबर पर फोन लगाया। अब डॉक्टर अग्रवाल, आप ज्योति बुआ के ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। डॉक्टर अमृता कल उन्हें ऑपरेट करने आएंगी। ये बात सुनकर डॉक्टर अग्रवाल थोड़े हैरान हो गए। उन्हें लगा कि शायद ज्योति बुआ के इलाज के लिए परेशान होकर अनिका ओवर कॉन्फिडेंस में ये बात कह रही है। डॉक्टर अग्रवाल ने अनिका को समझाया। अनिका, मैं तुम्हारे इमोशन समझ सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर अमृता इंडिया की नहीं, दुनिया की बेस्ट न्यूरोसर्जन्स में से एक है। उनका अपॉइंटमेंट मिलना इतना आसान नहीं है। देखो, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मैं कितनी बार कोशिश कर चुका हूँ कि वो यहाँ आकर हमारे हॉस्पिटल में एक सर्जरी परफॉर्म करें, लेकिन इतने सालों में आज तक मैं उन्हें यहाँ बुला नहीं पाया। डॉक्टर अग्रवाल, डोंट वरी, मैं उन्हें मेल कर दूंगी। आई एम श्योर शी विल अंडरस्टैंड। ओके। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। प्रीति अपनी माँ के जीने की सारी उम्मीदें खो चुकी थी। अनिका पर उसे बहुत यकीन था, लेकिन उसके मना करने पर वो पूरी तरह टूट गई थी। इन सब में सबसे ज्यादा खुश अनिका की सौतेली माँ और कामिनी थी। हमें तो पहले ही पता था अनिका किसी की सगी नहीं है। तुम्हारी आंखें आज खुली हैं।
मैं और मेरी माँ ने कितना सहा है ये सिर्फ हम ही जानते हैं। तुम और ज्योति बुआ उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हो, पर उसकी असलियत क्या थी ये सिर्फ हम ही जानते थे। और तुम लोग मेरी माँ को सौतेली समझकर कोसते रहे। तभी तेज कदमों से डॉक्टर अग्रवाल प्रीति की तरफ आए। प्रीति डॉक्टर अग्रवाल को आते देखकर डर सी गई, मानो जैसे कोई बुरी चीज घट गई हो। प्रीति, प्रीति तुम्हारे लिए खुशखबरी है। डॉक्टर अमृता तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन करने के लिए मान गई है। वो कल मिसेस गिल का ऑपरेशन करेंगी। उनका कंफर्मेशन मेल भी आ गया है। प्रीति ये बात सुनकर बेहद खुश हो गई। उसकी आंखों के आंसू चेहरे की मुस्कान में बदल गए। कामिनी और मनीषा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर डॉक्टर अमृता ज्योति बुआ का ऑपरेशन करने के लिए मान कैसे गई। अभी अभी मुझे अनिका का कॉल आया था, शायद उसी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। अरे सर, आप ये किसकी बातों पर यकीन कर रहे हो? वो कैसे डॉक्टर अमृता तक पहुंच सकती है? उसके पास तो कोई रिपोर्ट्स तक नहीं है और ना ही उसे कोई इंटरेस्ट है ऑपरेशन में। आप पूछ लीजिए प्रीति से। ज्योति बुआ के ऑपरेशन के लिए उसे एक छोटा सा काम दिया था, वो भी उसने नहीं किया। प्रीति, अब अपने आंसू पोंछ लो। इंडिया की बेस्ट न्यूरो सर्जन तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन करने वाली है। योर मदर नीड्स योर प्रेयर्स, नॉट टीयर्स। उधर लिफ्ट से निकलते हुए रोहित रिसेप्शन की तरफ गया। हीर, यस सर। डिड यू चेक इन द सिस्टम? डॉक्टर अमृता यहाँ है कि नहीं है? सर, डॉक्टर अमृता इज नॉट आवर गेस्ट। डॉक्टर अमृता नाम के किसी गेस्ट ने चेक इन ही नहीं किया। हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि वो हमारे ही होटल में है एंड इट्स रियली अर्जेंट। प्लीज चेक इट अगेन। सर नहीं है। सर हो सकता है डॉक्टर अमृता हमारे यहाँ रुकी ना हो सर, मगर ये भी हो सकता है कि वो हमारे कॉफी शॉप में या रेस्टोरेंट में खाना खाने या कॉफी पीने आई हो। कोई पॉसिबल। ये सुनते ही रोहित कॉफी शॉप की ओर मुड़ गया। कॉफी शॉप में बैठे सारे गेस्ट को देखने लगा, मगर रोहित की परेशानी ये थी कि ना तो उसने कभी डॉक्टर अमृता को देखा था, ना ही इंटरनेट पर डॉक्टर अमृता की कोई फोटोग्राफ मौजूद थी। तभी रोहित के मोबाइल पर डॉक्टर अग्रवाल का नाम दिखाई देता है। डॉक्टर अग्रवाल रोहित के बेटे आर्यन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वैसे तो रोहित उनके हॉस्पिटल का मालिक भी था। डॉक्टर अग्रवाल रोहित से कहता है, रोहित कैसे हो? आर्यन कैसा है? ऑल वेल डॉक्टर अग्रवाल। बस हर वक्त आर्यन की फिक्र लगी रहती है। जितना हो सके उसे खुश रखो। मेक ऑब्जर्वेशंस एंड नोट डाउन। वी विल डू द बेस्ट वी कैन फॉर आर्यन। एक्चुअली मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि कल डॉक्टर अमृता हमारे हॉस्पिटल में एक सर्जरी करने जा रही हैं। आई थॉट यू वुड लाइक टू मीट हर। डॉक्टर अमृता का नाम सुनकर रोहित चौंक जाता है। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिस डॉक्टर अमृता को वो कई महीनों से मिलने की कोशिश कर रहा था, वो आज उसी के हॉस्पिटल में आने वाली थी। Yes, of course, doctor. Just make sure कि आर्यन gets some time with her. Of course, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तुम ठीक 5 बजे हॉस्पिटल आ जाना। मुझे पूरा भरोसा है कि वो तुमसे जरूर मिलेंगी। Right, doctor. वहीं दूसरी तरफ नकाबपोश हॉस्पिटल के सामने वाली बिल्डिंग में बंदूक का निशाना लिए बैठा है। तभी उसे डॉक्टर मेहता का कॉल आता है। अनिका लाइफ केयर हॉस्पिटल आ रही है। हाँ, और वो मेरी बंदूक के निशाने पर है। जैसे ही वो हॉस्पिटल में कदम रखेगी, मेरी गोली उसकी खोपड़ी उड़ा देगी। लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ रोहित मारवा भी आ रहा है। वो एक बहुत बड़ा आदमी है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो कोई नहीं बचेगा। वैसे भी मेरा एक पुराना हिसाब बाकी है उसके साथ, और उसके खून का आरोप भी अनिका पर ही जाएगा। वो कैसे? बस अब देखते जाओ। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर अग्रवाल बेचैनी से डॉक्टर अमृता का इंतजार कर रहे थे। रोहित मारवा भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था और डॉक्टर अमृता का इंतजार करते हुए वक्त देख रहा था।
तभी कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आती है। सामने अनिका थी। उसे देखकर रोहित मारवा चौंक जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों यहाँ पर कोई और इलाज नहीं करा सकता? या यहाँ पे भी आप मेरी चेकिंग करवाएंगे? तुम यहाँ? मुझे लगा डॉक्टर अमृता आ गई। वैसे क्या ये सच है कि तुमने डॉक्टर अमृता को यहाँ आने के लिए कन्विंस किया है? ओह कम ऑन डॉक्टर अग्रवाल, आप जानते हैं डॉक्टर अमृता वर्ल्ड फेमस डॉक्टर है। किसी ऐरे गहरे को मुंह नहीं लगाती, सिर्फ उसके नाम पे अटेंशन ले रही है ये, और कुछ नहीं। अनिका रोहित की किसी भी बात का जवाब देना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे जल्दी से अपनी बुआ का इलाज शुरू करना था। डॉक्टर अग्रवाल, हमें जल्दी से बुआ का इलाज शुरू करना चाहिए, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। हमें इलाज करने का मतलब क्या है? और वैसे भी डॉक्टर के बिना अंदर जाना अलाउड नहीं है। यहीं रुकिए, डॉक्टर अमृता आती होंगी। अभी रोहित मारवा की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि डॉक्टर अग्रवाल को एक मेल आता है जिसमें लिखा होता है, डॉक्टर अमृता 2nd फ्लोर पर पहुंच गई हैं। डॉक्टर अग्रवाल हैरानी से चारों तरफ देखते हैं, लेकिन वहां अनिका के सिवा और कोई नहीं था। डॉक्टर अग्रवाल गौर से अनिका के हैंडबैग को देखते हैं, जिसमें एरोप्लेन की लगेज टैग लगी होती है, जिस पर नाम लिखा होता है डॉक्टर अमृता। वो नाम पढ़कर वो चौंक जाता है। अभी वो कुछ कहता, तभी ज्योति बुआ के वार्ड से जोर से रोने की आवाज आती है। डॉक्टर! मम्मी कुछ नहीं होगा। अनिका जल्दी से वार्ड की तरफ भागने लगती है। ज्योति बुआ की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। मम्मी क्या हो रहा है? मम्मी! डॉक्टर! मम्मी कुछ नहीं होगा। डॉक्टर! मम्मी दीदी देखो ना मम्मी को क्या हो रहा है। मम्मी तुम एक काम करो, तुम डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। तभी ज्योति बुआ बहुत तकलीफ भरी आवाज में कहती हैं, मेरा जाने का समय आ गया है। प्लीज बुआ, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। तुझे एक बड़े राज की बात बतानी है, तेरे माँ के मौत के बारे में। मेरी माँ के मौत के बारे में? क्या बहुत गहरा राज है, बताइए मुझे। तुम्हारे माँ की मौत असल में धोखे से हुई है। और क्या? बुआ? और उसका एक... बुआ जी बताइए, क्या उसका एक क्या? बुआ जी प्लीज बताइए मुझे। बुआ जी प्लीज आप सांस लेते रहिए। बुआ जी प्लीज सांस लेते। रिलैक्स बुआ जी, रिलैक्स। आराम से। ज्योति बुआ कहते कहते रुक जाती हैं और अचानक बेहोश हो जाती हैं। अनिका की बात सुनकर हैरत में पड़ जाती हैं। मेरी माँ की मौत धोखे से हुई थी? बुआ के आगे कुछ कह रही थी। दीदी मम्मी को बचा लो ना प्लीज। बुआ को कुछ भी नहीं होगा प्रीति, कुछ भी नहीं होगा। मैं डॉक्टर से जाके बात कर रही हूँ, कुछ नहीं होगा। मैंने अभी चेक कर लिया, वो बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर से जाके बात करती हूँ। मम्मी को बचा लो। डॉक्टर अग्रवाल को अनिका पर शक हो चुका था कि वो डॉक्टर अमृता है, लेकिन उसे कामिनी की भी बात याद आती है कि उसने डॉक्टर अमृता से बात की है। वो कामिनी को कॉल करता है। कामिनी, तुमसे एक अर्जेंट बात करनी है। यस डॉक्टर, प्लीज बताइए, क्या पूछना था? क्या तुम यकीन के साथ कह सकती हो कि डॉक्टर अमृता से तुम्हारी बात हुई है? कामिनी को लगा कि अब उसका झूठ पकड़ा गया, फिर भी वो कॉन्फिडेंस से कहती है, यस डॉक्टर, मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद उनसे बातचीत की है। वो आज पक्का हॉस्पिटल आ रही हैं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वो आज अनिका मिली थी। आप भी किस पर यकीन कर रहे हैं सर? वो आपको इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल रही है। आज आपको सब सच पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं। कामिनी अपनी माँ मनीषा के साथ घर पर थी। कामिनी मन ही मन खुश हो रही थी कि उसने डॉक्टर अग्रवाल के सामने अपने झूठ को सच साबित कर दिया था। पता है माँ, वो मोटी भद्दी अनिका थोड़ी क्या स्लिम हो गई है, खुद को हीरोइन समझ रही थी। मैडम का एटीट्यूड तो देखो, डॉक्टर अग्रवाल के सामने इम्प्रेशन मार रही थी। मैंने तो जगह पर ही उसे झूठा साबित कर दिया। वो कैसे?
सुना है डॉक्टर अमृता ज्योति बुआ के ऑपरेशन के लिए आने वाली हैं। अनिका कह रही थी कि उसने डॉक्टर अमृता को ऑपरेशन के लिए कन्विंस किया है। हाँ, डॉक्टर अमृता तक तो उसके फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। मैंने डॉक्टर अग्रवाल को कहा कि मैंने ही डॉक्टर अमृता को मेल किया है और मेरे ही कहने पे वो ऑपरेशन के लिए आ रही हैं। डॉक्टर अमृता। यस। डॉक्टर अमृता, ये कामिनी है, इन्होंने मेल करके आपको यहाँ बुलाया है। ये ऑपरेशन में असिस्ट भी करेंगे। ओके डॉक्टर। मैम, अब आप जब फ्री हैं तो क्या आप थोड़ी देर अपना मास्क हटाकर मेरे साथ सेल्फी ले सकती हैं? ओ कामिनी, राइट? तो वो आप हैं जिसने मुझे मेल किया था? यस मैम। ओके, कहाँ से मिला मेरा ईमेल आईडी? क्या हुआ, तुमने बताया नहीं? कहाँ से मिला मेरा ईमेल आईडी? वो मैम, मुझे एक फ्रेंड ने आपका ईमेल आईडी दिया। फ्रेंड ने? ओके, क्या है मेरा ईमेल आईडी? डू यू रिमेम्बर? डॉक्टर अमृता, एनीथिंग आई नीड टू नो अबाउट दिस? डॉक्टर अग्रवाल, मुझे जिसने मेल किया था उसका नाम अनिका है। वो सर कामिनी, such kind of conduct won't be tolerated in this hospital. Leave the operation theater immediately. Just get out of here. I knew it. I knew it कि अनिका सही कह रही थी। somehow मुझे उसकी बात पर भरोसा करना चाहिए था। लगभग 3.5 घंटे ऑपरेशन चलता रहा। अनिका ने इस सफाई से ऑपरेशन किया कि डॉक्टर अग्रवाल और सभी डॉक्टर्स इंप्रेस हो गए। ऑपरेशन सक्सेसफुल। पेशेंट अभी डेंजर से बाहर है। डॉक्टर अमृता, अगर आपके पास समय है तो हम साथ में चाय पी सकते हैं? डॉक्टर, मुझे अभी अर्जेंटली कहीं जाना है, मेरी एक अपॉइंटमेंट है, तो फिर कभी। श्योर। चीयर अप यंग लेडी, तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। अनिका ऑपरेटिंग रूम से बाहर आई तो उसने देखा रोहित डॉक्टर अमृता का इंतजार कर रहा था। मौका देखकर अनिका बगल वाली कैबिन में जल्दी से चली गई। प्रीति, नहीं, मुझे माफ कर दो। सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। नहीं प्रीति, ऐसा नहीं बोलते। आपने मम्मी की जान बचाई। मुझे प्लीज माफ कर देना। मुझे प्रीति सॉरी, मुझे नहीं पता था। प्रीति, अभी बुआ एकदम ठीक है। ओके?
और एक बात, ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। तुम किसी को नहीं बता सकती हो, प्रॉमिस मी, प्रॉमिस मी, प्रॉमिस। बुआ इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू। आई हैव टू गो। मैं जाती हूँ। ऑपरेशन की वजह से वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए आज उसे जल्दी नींद आ गई थी। मम्मी, मेरे कातिल हो। मम्मी, तुमने ही मेरा खून किया है। मेरे कातिल हो। तुमने ही मेरा खून किया है। मम्मी, तुम मेरे कातिल हो। तुमने ही मेरा खून किया है। 6 साल की बात हुई, तुम्हें मेरी कोई खबर नहीं है। नहीं बेटा, नहीं। तुम खुद गर्स हो, सब सही कहता है। तुम्हारी गलती की वजह से मेरा जन्म हुआ है। नहीं बेटा। और अब तुम मुझे खो के आराम की जिंदगी जी रही हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा, प्लीज। मैंने तुम्हारा खून नहीं किया है। मुझे तो पता ही नहीं चला था कि मैं कब प्रेग्नेंट हो गई थी। यकीन करो बेटा, सच में मैं तो रोज तुम्हें तलाशती हूँ। शेर मम्मी शेर, शेर मम्मी शेर, बेटा शेर मम्मी शेर। प्लीज वेट, प्लीज एक बात सुन लो मेरी, प्लीज एक बात सुन लो। नो, डोंट गो। लैपटॉप की स्क्रीन पर अभी भी वो गुमनाम मेल ओपन था, जिसमें लिखा था कि उसका बेटा जिंदा है, बस उसे एक शर्त पूरी करनी है। एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर मारवा से अभी इसी वक्त मिलना है। मैडम, आपके पास रोहित सर से मिलने की अपॉइंटमेंट है? अगर अपॉइंटमेंट है भी तो आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि रोहित सर आज किसी से नहीं मिलना चाहते। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। मुझे अर्जेंटली मिस्टर मारवा से अभी इसी वक्त मिलना जरूरी है। मुझे पता है, रोहित सर हैं ही ऐसे, उनसे हर कोई अर्जेंट मिलना चाहता है। देखिए मैम, काफी रात हो चुकी है, अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। अभी मिलना पॉसिबल नहीं होगा आपका। अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज जब वो खुद चलकर रोहित से मिलना चाहती थी, तो ये गार्ड उसे रोक क्यों रहे हैं? ठीक है, तो मिस्टर मारवा से कह दीजिएगा कि डॉक्टर अमृता उनको ढूंढ रही थी। इतना कहकर अनिका वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तभी एक गार्ड अब्दुल से कहता है, अब्दुल सर, ये आपने क्या किया? जिससे अपने सांप कई महीनों से ढूंढ रहे हैं, आप उन्हें ऐसे ही निकाल दिया? पता है ना, सांप को पता चलेगा कयामत आ जाएगी। अरे ये डॉक्टर नहीं है, ये लड़की अनिका है। इसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मैं खुद गया था सनी बाबा के साथ। ये आज तक कभी कॉलेज भी नहीं गई। देख भाई, आजकल की लड़कियों को तुम जानते नहीं हो, वो रोहित सर के नजदीक आने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इसीलिए हम दोनों यहां खड़े हैं, ताकि रोहित सर तक ऐसे लोग पहुंच ना पाए। समझा? चल। अजीब घमंडी आदमी है। मेरे मैसेज के बावजूद रोहित ने मुझे मिलने क्यों नहीं बुलाया? जो खुद इतने वक्त से डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहा था, अब मैं खुद डॉक्टर अमृता सामने से उसे मिलना चाहती हूँ, तो मुझसे मिलने से इनकार क्यों कर रहा है? बस एक बार किसी तरह से मेरे बेटे की जानकारी मिल जाए, तो उस आदमी को कभी पलट कर भी ना देखूं। मेरी मजबूरी है कि मैं रोहित की दादी का ऑपरेशन कर रही हूँ। अनिका अभी ये सोच ही रही थी कि अचानक उसे याद आया कि ज्योति बुआ उससे मिलना चाहती थी, और ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बाद उनकी रिपोर्ट भी एक बार देखनी थी। वो फौरन हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अंजलि मल्होत्रा एक हाई प्रोफाइल महिला है। 2 दिन पहले ही उनके पति किशन मल्होत्रा का रोहित के होटल में एक्सीडेंट हो गया था। अनिका की कोशिश की वजह से उनकी जान बची थी। तभी से अंजलि आंटी को अनिका की तलाश थी। वो उसी ख्याल में हॉस्पिटल के बेंच में बैठी सोच रही थी।
सामने से रोहित मारवा उनसे मिलने हॉस्पिटल आया था। मल्होत्रा, सब ठीक? मुझे पता चला आपको कोई जानकारी चाहिए थी। रोहित, मैं उस लड़की को ढूंढ रही हूँ जिसने मेरे हस्बैंड की जान बचाई। जी जरूर, आप चिंता न करें, मैं अभी पता कर लेता। दूसरी तरफ अनिका भी हॉस्पिटल में आ चुकी थी। तभी हॉस्पिटल के किसी कोने में एक बच्चे का साया दिखाई देता है। शेर मम्मी शेर, शेर मम्मी शेर, शेर मम्मी शेर, शेर मम्मी शेर। कहाँ जा रहे हैं मैडम? अंदर नहीं आ सकती आप। वहीं करीब में खड़ी अंजलि मल्होत्रा की नजर अनिका पर पड़ती है। वो रोहित को बिना कुछ कहे अनिका की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंजलि आंटी ऐसे ही क्यों चली गईं। अनिका अभी लिफ्ट में जाने ही वाली होती है कि अंजलि मल्होत्रा की आवाज सुनाई देती है। सुनो सुनो बेटा, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड जिंदा है। प्लीज आप मुझे थैंक यू मत कीजिए, ये फर्ज है मेरा। तुम यहाँ काम करती हो? नो, मैं यहाँ काम नहीं करती। एक्चुअली मेरे एक रिश्तेदार है, मैं उनसे मिलने आई हूँ। मैडम, क्या आपको पूरा यकीन है कि इसी लड़की ने? यस ऑफ कोर्स, मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ? शी इज द वन। अंजलि आंटी जिस तरह से अनिका को देख रही थी, रोहित को डाउट हुआ कि शायद अनिका ही वो लड़की थी जिसने किशन अंकल की जान बचाई थी। आंटी, आप इन्हें जानती हैं? I mean, क्या ये वही है जो? यस रोहित, शी इज द वन। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे मिस्टर मावा की अपॉइंटमेंट मिल सकती है? What appointment? किस अपॉइंटमेंट की बात कर रही हैं? ओह, तो अभी तक आपने मेरा मैसेज उनको पहुंचाया ही नहीं है। किस मैसेज की बात कर रही हैं? कैसा अपॉइंटमेंट? सर, दरअसल वो मैडम कल रात को आपसे मिलने आई थी। उन्हें आपकी दादी माँ के ऑपरेशन के लिए आपसे कुछ बात करनी थी। दादी माँ के ऑपरेशन के बारे में? तुम जानते हो मेरी दादी का ऑपरेशन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और वही मैसेज तुमने मुझे नहीं दिया। सर, हो सकता है कि अनिका जी ने किशन जी की जान किसी तरीके से बचाई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि सर एक सर्टिफाइड डॉक्टर है। और सर, आपकी दादी माँ का ऑपरेशन इतना क्रिटिकल है कि मैंने सोचा। तो आप किसी की काबिलियत पर शक कैसे कर सकते हैं जब आपको पता ही नहीं है कि वो इंसान कितना काबिल है? जब तक आप उसे मौका नहीं देंगे तब तक आप सही गलत का फैसला कैसे कर सकते हैं? देखिए मैम, मैं रोहित सर की काफी सालों से नौकरी कर रहा हूँ और इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ कि इनकी दादी माँ का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर अमृता कर सकती हैं। और अगर कोई उनसे बेहतर हुआ तो तब भी आप उन्हें मौका नहीं देंगे? आप क्या देखते हैं? आप डिग्री देखते हैं या परफॉर्मेंस देखते हैं? कोई डॉक्टर नाम में बड़ा होता तो कोई काम में बड़ा होता। अगर उनसे कोई बेहतर डॉक्टर मिल गया तो क्या आप उन्हें मौका नहीं देंगे? लेकिन सर, सॉरी सर, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी। आप हमारी मदद क्यों करना चाहती हैं? दरअसल मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं मनाली में किसी को ढूंढने आई हूँ। उसे ढूंढने में प्लीज आप मेरी मदद करेंगे? किसे ढूंढ रही हैं आप? एक बार आपकी दादी माँ का ऑपरेशन हो जाए, उसके बाद मैं आपको सब बताऊंगी। अनिका सिर्फ उस बेनाम ईमेल में लिखी बातों पर अमल कर रही थी। अपने बेटे तक पहुंचने का उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। और अगर वो ईमेल करने वाला रोहित खुद होता तो वो जानती थी कि काम पूरा होने से पहले वो रोहित को अपनी असलियत नहीं बता सकती थी। और अगर उस बेनाम ईमेल के पीछे रोहित ना भी होता तो अनिका को पता था कि उसकी दादी का इलाज करने के बाद रोहित अपने कनेक्शंस लगाकर उसके बेटे को जरूर ढूंढ लेंगे। एक्सक्यूज मी। आंटी, यू ओके? नो, नथिंग। न जाने क्यों इस लड़की को देखकर ऐसा लगा कि
मैं इसे बहुत पहले से जानती हूँ, जैसे मैंने इसको कहीं देखा है। हाँ आंटी, आपने कहा था आपने इसे होटल में देखा था, सो नहीं, नॉट लाइक दैट। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बहुत पहले से इसे जानती हूँ। खैर, मैं गलत भी हो सकती हूँ। I mean, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। Forget it. चले। मिस्टर मल्होत्रा, कैसे हैं आप? रोहित बेटा, तुम क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, डोंट वरी अबाउट मी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? यू लाइक फैमिली टू अस एंड इट्स अ ड्यूटी। ये सारी फॉर्मेलिटीज छोड़िए, ये बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? हम यहाँ मेरी बड़ी बहन को ढूंढते आए थे। 25 साल के बाद उसकी कोई खबर मिली मुझे। उसने यहीं एक लड़के के साथ शादी कर ली थी। उसका सरनेम गुलेरिया है, लेकिन मुझे पता चला कि 2 साल बाद एक बच्ची को जन्म देकर मेरी बड़ी बहन हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। भले वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमें उनकी बेटी को ढूंढना होगा। पता नहीं उस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब तो एक ही इच्छा है कि मेरी बहन की बेटी हमें मिल जाए और हम इसे साथ ले जाए और उसकी देखभाल करें, ठीक वैसे जैसे उसकी माँ हमारी देखभाल करती थी हमारे बचपन में। रोहित बेटा, जरा मेरा बैग तो देना। ये मेरी बहन स्वाति की तस्वीर है। रोहित बेटा, जो कॉरिडोर में वो लड़की मिली थी हमें, जिसने अंकल की सर्जरी की थी, वो तुम्हारे होटल में रहती है ना? हाँ। व्हाट इज हर नेम? हाँ, उसने बताया जो था, अनिका। वो मुझे पता है, लेकिन मुझे उसका पूरा नाम नहीं पता। हाँ, वो उसका पूरा नाम अनिका गुलेरिया है। तो क्या अनिका मेरी भांजी है, जिस लड़की ने मेरी जान बचाई? ये कैसे मुमकिन है? अनिका आपकी भांजी कैसे हो सकती है? मुझे तो आभास हो चुका था कि मैंने इस लड़की को कहीं ना कहीं देखा है। रोहित सर, एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? अनिका जी को। कहते हैं चलने वाली हर गोली एक इंसान को तो मारती है, मगर 100 सवाल खड़े करती है। क्या मामा को पहुंचने में देर हो गई? ये लोग अनिका को क्यों मारना चाहते थे? किसी अपने की चाल है? और वो सारी शक्तियां कहाँ हैं जो अनिका को मिली थीं? क्या इस गोली ने अनिका की ही नहीं, इस कहानी को भी खत्म कर दिया? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।